गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं अभी सोकर उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही, और अभी मेरा हो गया है चाय नाश्ता कंप्लीट कर लिया है हमने। और आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो ये है कि घर बहुत मैसी हो गया है, क्योंकि कल मैं घर की क्लीनिंग नहीं कर पाई थी ठीक से। शाम के टाइम जो क्लीनिंग होती है सोने से पहले, क्योंकि कल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और शाम को मेरी बेटी ने घर में इतना ज़्यादा उसके बैग, बुक्स, टॉयज़, कपड़े इतने फैला दिए थे, और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं क्लीन करूं। तो अभी मैं सो के उठी हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद लगती हूँ घर के काम में, क्योंकि आज मेरी हालत होने वाली है बहुत ख़राब। घर बहुत ज़्यादा फैल गया है, बहुत मैसी हालत हो गई है। तो मैं जो मेरा रियल रूटीन होता है घर क्लीनिंग का, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक इंडियन मदर जो होती है, एक इंडियन हाउसवाइफ, वो किस तरीके से अपने घर को क्लीन करती है। और जो भी रियलिटी है मैं वही दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे घर की मैसी हालत देख के आप लोग मुझे माफ़ कीजिए, कुछ बोलिएगा मत प्लीज़, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो घर ऐसा हो जाता है। लेकिन हम उसे फिर से क्लीन कर लेते हैं। ये एवरीडे रूटीन होता है एक मदर का जिसके बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको अपने घर की हालत दिखा देती हूँ कि किस कदर मैसी हो रखा है, फिर मैं उसको कैसे क्लीन करती हूँ ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप लोगों को इससे कुछ मदद मिल पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे भी छोटे हो या आपने ये चीज़ें पहले फेस की हो, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और गाइस, मुझे यहाँ पर एक पिंपल हो रहा है, ये मैं बहुत परेशान हो गया, आप देख सकते हैं यार। अब मैं भी आप लोगों की तरह ही काम लड़की हूँ, आए दिन मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि इतने एरिया में मुझे कई दिनों से एक ना एक पिंपल्स होता है। तो मैं उसका कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मुझे प्लीज़ बताइएगा दोस्तों, कमेंट करके। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ इतनी छोटी सी बच्ची के साथ। मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं तो चलिए मेरे साथ देखिए मेरा हाउस क्लीनिंग रूटीन। तो आइए देखते हैं। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बेडरूम की हालत किस तरह से, पूरा बेडरूम पड़ा हुआ है। क्योंकि कल क्या हुआ था ना, कल शाम को बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, और बारिश होने के साथ-साथ घर की खिड़कियाँ खुली छूट गई थी, और पूरे घर में डस्ट धूल फैल गई थी। ये हॉल भी देखो, पूरा सोफ़ा, मेरी बेटी छोटी है तो कुछ ना कुछ सामान वो घर में फैलाती रहती है। और अभी लॉकडाउन है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई, क्योंकि बाहर कहीं जाने के लिए तो मिल नहीं पा रहा है। और हमारी बिल्डिंग में इतने स्ट्रिक्ट रूल है कि आप बिल्डिंग में नीचे जाके भी नहीं घूम सकते हैं। तो अभी हालत ऐसी हो गई है कि हम उसे मना भी नहीं करते, क्योंकि बच्ची बाहर भी नहीं जा पा रही है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो जाने दो, जो फैला है फैलने दो। तो यहाँ की करके मैं अपने काम भी करती जाती हूँ और आप लोगों से अपनी बातें भी कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कल बहुत तेज़ बारिश भी हो गई थी और लाइट भी चली गई थी, जिसकी वजह से घर में डस्ट धूल भी बहुत आ गई, और बहुत आंधी तूफान टाइप का हो गया था। तो क्या होता है ना, मेरी बेटी डर जाती है बहुत ज़्यादा, जब बिजली कड़कती है तेज़ तेज़ तो वो बहुत डर जाती है, मुझे बिल्कुल छोड़ती नहीं है। और कल मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन लग रही थी, मुझे भी थोड़ा सा शायद बीपी वगैरह कुछ मेरा बढ़ गया हो, ऐसे लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा जाने दो, अभी लॉकडाउन तो चल रहा है और वैसे भी कोई अभी आ नहीं रहा है घर में, तो जाने दो, चलता है। अगर एक आध दिन ऐसा मैसी रह भी गया, कभी तबीयत खराब है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तुम रेस्ट करो, और वैसे भी लाइट नहीं थी तो फिर इतना कुछ काम हो भी नहीं पाता। तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, मैंने कहा जाने दो, रात का ही टाइम है, हम सुबह उठ के जल्दी से क्लीनिंग कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले दोस्तों, मैं इसी जो आपको ये बता रही हूँ घर की मैसी हालत के बारे में, तो मुझे एक अपने बचपन का किस्सा याद आ गया है। क्या होता था ना, पहले जब हम छोटे थे, हम 4 भाई-बहन थे। तो जब हम छोटे थे तो मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो उनका हमें एक गवर्नमेंट अपार्टमेंट मिला हुआ था जो कि 1 बीएचके था, जब हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे। तो अब घर काफ़ी छोटा था, एक हॉल, किचन और बेडरूम था, और हम 4 भाई-बहन, मम्मी-पापा, तो और आने-जाने वाले बहुत ज़्यादा गेस्ट लगे हुए रहते थे, हमेशा कोई ना कोई, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी पूरी लोकल में ही थी, तो बहुत लोग आने-जाने वाले होते थे। और पहले के टाइम पे तो फ़ोन होते नहीं थे कि कोई फ़ोन करके आ रहा हो। छोटे शहरों में तो ऐसा होता है कि जब जिसका मन करता है अचानक से लोग आ जाते हैं, और अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे रिश्तेदार इस तरह हमें सरप्राइज़ करके आते हैं। आजकल तो बड़े-बड़े शहरों में तो ये कोई किसी के घर जाता है तो लोग आजकल तो बहाने करते, पसंद भी नहीं करते कि कोई हमारे घर आए। आजकल तो माहौल ही कुछ ऐसा हो गया। लेकिन हम लोग जिस माहौल से आए, वहाँ अभी भी ऐसा है कि घर घर में जब कोई आता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे, अब मैं भी छोटे शहर की हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं एक मेट्रो सिटी में रहती हूँ, तो यहाँ पे लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज है। कोई किसी के घर ज़्यादा आता-जाता नहीं है, फ्लैट सिस्टम है, सब अपने घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या होता था ना,
हम भाई बहन क्या करते थे, छोटा सा घर हुआ करता था तो बहुत मस्ती करते थे, कभी कभी वीकेंड पे संडे वगैरह। और जब घर में होते थे तो पूरा सामान वामान फैला देते थे बहुत ज़्यादा, और अचानक से जैसे हमारी डोरबेल बजती थी, कोई गेस्ट आता था, तो हम 5 मिनट के अंदर चारों भाई बहन मिलकर पूरे घर को क्लीन कर देते थे। और जो भी गेस्ट हमारे घर में आता था तो एकदम से जैसे एंटर होता था बोलता था मम्मी को कि आपका घर कितना क्लीन रहता है ना, आपके 4 बच्चे हैं फिर भी आपका घर कितना क्लीन है। तो हम लोगों को बहुत हंसी आती थी। और फिर उनके जाने के बाद मम्मी बोलती थी हम लोगों को कि देखो मैं इसलिए तुम्हें मना करती हूँ कि घर इस तरह फैलाए मत करो। और फिर जैसी बेल बजती तो 5 मिनट पूरे भाई बहन समेटने में लगते, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई सोफे से कुछ उठा रहा, कोई बेड सही कर रहा, कोई बेडशीट जमा रहा। तो बहुत मज़ा आता था। सेम अभी भी ऐसा हो जाता है जब मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ तो कोई ज़्यादा हमारे पहचान वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग अकेले यहाँ पर हैं, हमारी पूरी फैमिली तो एमपी में है। बस हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में अकेले रहते हैं, पुणे में। तो क्या होता है ना कि कभी-कभी फिर भी कुछ फ्रेंड्स तो हैं हमारे, 2-4 फैमिली से तो हमारी बहुत अच्छी पहचान है। तो कभी-कभी कोई हमारे घर के आस-पास से गुज़र रहा होता है और अचानक से कॉल आ गया कि हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं। तो क्या होता है, घर अगर कभी मेसी पड़ा हुआ है, कभी ऐसा हो गया सपोज़, तो मैं इतनी जल्दी-जल्दी 10 मिनट पूरा घर चमका देती हूँ। फिर जो भी मेरे घर में आते हैं तो बोलते हैं, "अरे वाह! आप कितना नीट एंड क्लीन अपना घर रखती हैं।" मेरे हस्बैंड बहुत हँसते हैं जाने के बाद, बोलते हैं कि देखो तुम कितना अभी 10 मिनट पहले क्या हालत थी घर की, तुमने 10 मिनट में चमका दिया। मैंने कहा यार बच्चा छोटा है, कभी-कभी भी चलता है कि बच्चा मस्ती कर रहा है, फैला रहा है, तो हम बार-बार अगर बच्चे को मना भी करें ना कि ये मत करो, वो मत करो, तो क्या होता है कि बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक तो आजकल सिंगल चाइल्ड होते हैं घर में, फ्लैट सिस्टम में ऐसा होता है कि कोई किसी के घर भी ज़्यादा आ जा नहीं सकता है। तो हम कहाँ किसके घर अपने बच्चे को भेजें किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरी बेटी बेचारी बस पूरा टाइम मेरे आगे पीछे काम करती रहती है, वो जो मैं करती हूँ वही वो करती है। अब कोई है नहीं घर में तो अकेले मेरे पीछे-पीछे लगी रहती है कि मम्मा जो करेंगी मुझे भी वही करना है। तो बड़ी काम करने में दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि अभी मेड्स वगैरह कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा है, तो मुझे ही घर का सारा काम करना होता है। अदरवाइज़ मेरे घर में मेड आती है काम करने के लिए, तो मुझे इतना झंझट नहीं है, सिर्फ़ कुकिंग करनी होती है। बाकी सारे काम के लिए मेड है घर में। बट अभी मेड नहीं है, और सही भी है, लॉकडाउन चल रहा है तो हम भी क्यों किसी को परेशान करें, अपना काम खुद से हमें करना चाहिए। क्योंकि शादी से पहले तो मैं अपना काम खुद से करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसे अच्छा लगता है कि हम अपना काम खुद करें और एक्टिव बने रहें। मैंने यहाँ शादी के बाद थोड़ी आलसी कर दी। मैं सोचती हूँ कि मेड्स काम कर दें, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी और फिर बच्ची छोटी है तो अकेले इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बच्चे को भी टाइम दो, घर का भी काम करो, फिर मेरे ये व्लॉग्स वगैरह वीडियो होते हैं। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ दोस्तों, आप लोगों को एकदम रियल कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसी हूँ, जो हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसे बनावटी, दिखावटी, फेकनेस मुझे पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा घर में सज-संवर के बैठें। मतलब ठीक है, आपको टिप-टॉप रहना चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो रियलिटी है यार, उस पे ही रहो, वैसे ही वीडियोज़ बनाओ। जब कभी मन करता है तैयार होने का तो हो भी जाती हूँ, और नहीं तो मुझे तो सबसे ज़्यादा मैं बोल दूँ आपको एकदम सच्चाई कि मुझे नाइटी में और टी-शर्ट पजामे में मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में। और वैसे भी लॉकडाउन है, अभी त ना घर में कोई आ रहा है, ना हम कहीं जा रहे हैं, तो एकदम मैं रिलैक्सिंग हालत में होती हूँ। तो इसलिए आज मैंने नाइटी पे ही वीडियो शूट कर लिया। और साथ आपसे इतनी सारी आज बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी मेरे मन में और भी बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो ऐसे घर का काम भी हो जाता है, बातें भी हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड तो बहुत कम बात करते हैं, पूरे घर में दिन भर मेरी ही आवाज़ें आती रहती हैं। मैं ही उनसे इतनी सारी बातें करती रहती हूँ, कहाँ-कहाँ की स्टोरी सुनाती रहती हूँ, तो उनका भी टाइम पास हो जाता है। वो मुझे बोलते हैं कि अगर इस लॉकडाउन में तुम नहीं होती तो मेरा क्या सॉरी। तो गाइज़ यहाँ पर जल्दी-जल्दी देखो मैंने अपना काम कैसे निपटा लिया। मैंने आपको फ़ास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है, इतनी जल्दी भी नहीं किया है। बट देखो पूरा घर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और सैटरडे संडे मैं अक्सर तो वैसे डीप क्लीनिंग करती हूँ, और आज तो मैंने नॉर्मल झाड़ू पोछा और घर की साफ-सफाई करी है। आप देख सकते हैं मैं सारे कमरों का आपको एक क्विक व्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए आप, सारा घर अच्छे से चमक चुका है, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से उठा कर के रख दी हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे जल्दी-जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।